दिल्ली की सत्ता से बेदखल केजरीवाल अब लुधियाना में सुना रहे हैं 17 करोड़ के इंजेक्शन की मॉडिफाइड स्टोरी। अमेरिका से मंगवाए गए इंजेक्शन को केजरीवाल ने पिछले साल 17.5 करोड़ का बताया था, तो लुधियाना उपचुनाव में इसकी कीमत बता रहे हैं महज 16 करोड़। लुधियाना वेस्ट से आप द्वारा विधानसभा प्रत्याशी बनाए गए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल इंजेक्शन के लिए क्राउड फंडिंग का पूरा क्रेडिट। पिछले साल केजरीवाल ने कही थी कंपनी द्वारा 17.5 करोड़ का इंजेक्शन महज 10.5 करोड़ में दिए जाने के बाद इंजेक्शन के लिए चंदा मांगे जाने के दौरान सामने आए थे केजरीवाल के 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला व शीश महल की रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च किए जाने जैसे कांड। इंजेक्शन का पैसा न दे पाने वाली दिल्ली की आप सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शराब घोटाले के वकील मनु सिंघवी को जारी किए थे सरकारी खजाने से 19 करोड़। उद्योगपति अरोड़ा के विधायक बनने पर उन्हें सीधा मंत्री बनाए जाने के दावे भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल व सीएम भगवंत मान। पंजाब के सुपर सीएम कहे जा रहे हैं केजरीवाल के अरोड़ा से त्याग पत्र दिलवाकर राज्यसभा सांसद बनने व केंद्रीय राजनीति में आने के भी चर्चे। दिल्ली में हार के बाद लुधियाना में अड्डा जमा चुके केजरीवाल के 2 मंत्री करीब 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले की जांच के दायरे में। भाई साहब, अभी तो चुनाव हुए नहीं है, अभी तो एमएलए बना नहीं है। इसने 90% लोगों की रजिस्ट्री करा दी, जो बच गए उनकी भी रजिस्ट्री हो जाएगी। दिल्ली का एक बहुत गरीब परिवार है, एक क्लर्क है, उसकी 7-8 हजार रुपए महीने की तनख्वाह है। भगवान ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों के बाद उसको एक बच्चा दिया, उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, एक बेटा। लेकिन भगवान ने कुदरत है, उस बच्चे को एक ऐसी बीमारी दे दी जो कि करोड़ों करोड़ों में एक आदमी को बीमारी आती है, और उस बीमारी का इलाज था 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था उसको, तभी उस बच्चे की जान बच सकती थी। 1 महीने का बच्चा था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसको तुरंत इंजेक्शन नहीं मिला तो 4 महीने के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी। संजीव अरोड़ा जी, इनके घर में बहुत गरीब लोग जाते हैं मदद मांगने। किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, किसी को किताबों की जरूरत है, किसी को अस्पताल में इलाज की जरूरत है, सबकी मदद करते हैं ये। जो इनके घर में गरीब आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाता इनके घर से। वो आदमी इनके पास आया, बोला जी मेरे बच्चे को ये बीमारी है, 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। भाई साहब, इस आदमी ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करके उस बच्चे की जान बचाई है। इसको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आप ये सोच के देखो कि जो आदमी एक बिल्कुल अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया से 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करके ले आया, अगर आपने उसको अपना एमएलए बना दिया लुधियाना वेस्ट का, वो आपकी परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या नहीं करेगा? कुछ भी करेगा। वो कुछ भी कर सकता है वो आप लोगों के लिए। ये छोटा बच्चा है, कनव, 1.5 साल का। अमित माता जी है। कनव जब पैदा हुए थे तो उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। एब्डोमेन भी जो है वो भी लाइफलेस होने लग गया, बैठने में दिक्कत होने लग गई। जब इन्होंने खूब सारे टेस्ट चारों तरफ कराए तो पता चला कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है, और अगर 24 महीने के अंदर इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे ये बीमारी ऊपर चली जाएगी, लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे और इनके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। पता चला कि इसकी एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन है जो कि अमेरिका से आएगा, और वो 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। भारत देश में अभी तक ऐसे 9 केस हुए हैं टोटल, और दिल्ली में ये पहला केस है। तो इन्होंने 17.5 करोड़ की मेडिसिन, ये बेचारे कैसे, मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से 17.5 करोड़ लाएगी? तब इन्होंने हमारे एमपी संजीव अरोड़ा जी से संपर्क किया, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी हैं। इन्होंने क्राउड सोर्स फंडिंग करके लोगों से अपील की और कहा कि कनव को बचाने के लिए आप लोग पैसा दीजिए, डोनेशन दीजिए। फाइनली 10.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। फिर इन्होंने कंपनी को फोन किया कि भाई 17.5 करोड़ का है, हमारे पास 10.5 करोड़ आ गए, अब इंजेक्शन दे दो। तो कंपनी वालों ने भी सहयोग किया, 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने के अंदर 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। 2 महीने
तो उन्होंने 10.5 करोड़ रुपए में ही वो 17.5 करोड़ का इंजेक्शन बेच दिया। केंद्र सरकार ने उसके ऊपर से इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी। अब ये बता रहे हैं कि उसकी वजह से अब इसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। जैसे पहले हाथ काम नहीं कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं हाथ काम कर रहे हैं, पैरों में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी है बच्चे के। दिल्ली की जनता द्वारा गत फरवरी माह में सत्ता से बेदखल किए जा चुके अरविंद केजरीवाल पिछले करीब 3.5 माह से पंजाब के सुपर सीएम के रूप में चर्चा में हैं और इन दिनों अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को घोड़े से गधे पर लाने अथवा विधायक बनाने के लिए प्रचंड गर्मी में भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव नतीजे आने पर गत फरवरी माह में विधायक तक नहीं बन सके अरविंद केजरीवाल जानकारी के अनुसार मार्च माह के पहले सप्ताह में 10 दिन के विपश्यना शिविर के नाम पर लुधियाना आए थे और बताया जा रहा है कि तब से उन्होंने यहीं अपना ठिकाना बना लिया है। चुनावी सभाओं में संजीव अरोड़ा के उपचुनाव में जीतने पर उन्हें मंत्री बनाने का ऐलान कर चुके केजरीवाल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्लान कामयाब होने के बाद उनसे राज्यसभा सीट से रिजाइन दिलाएंगे और फिर खुद बिना इलेक्शन लड़े आसानी से राज्यसभा व केंद्र की राजनीति में एंट्री करेंगे। लुधियाना में आयोजित एक चुनावी सभा में केजरीवाल द्वारा साल भर पुरानी दिल्ली के नन्हे बच्चे कनव को लगे 17.5 करोड़ के इंजेक्शन की मॉडिफाइड स्टोरी को सुनाया गया। पिछले साल खुद दिल्ली में जहां केजरीवाल ने इस इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ बताई थी, वहीं लुधियाने में इसे महज 16 करोड़ का कह रहे हैं और क्राउड फंडिंग का पूरा क्रेडिट मशहूर उद्योगपति एवं आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अरोड़ा को दे रहे हैं। 17 करोड़ के इंजेक्शन की स्टोरी का नया वर्जन सोशल मीडिया पर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि लास्ट ईयर केजरीवाल ने अमेरिकन कंपनी द्वारा जहां इसे महज 10.5 करोड़ में दिए जाने की बात कही थी, वहीं बच्चे की उम्र भी अलग अलग बयानों में अलग अलग बताई जा रही है। दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में शामिल इस इंजेक्शन के लिए क्राउड फंडिंग हालांकि उस दौरान भाजपा व कांग्रेस जैसे दलों के नेताओं की समझ से बाहर बताई गई, मगर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कई फिल्मों, टीवी सीरियल व मीडिया में चर्चाओं में रहने वाले इस इंजेक्शन के लिए क्राउड फंडिंग सुर्खियों में रहने का एक अच्छा जरिया भी हो सकती है। आप विरोधी कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो यहाँ तक कहा कि उसी दौरान सामने आए 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले व केजरीवाल के शीश महल की रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च करने वाली आप सरकार अगर चाहती तो अपने स्तर पर ही 17 करोड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को जमानत दिलवाने वाले मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को जनता के खजाने से करीब 19 करोड़ जारी किए गए और ऐसे में कई साल फॉरेन फंडिंग से चलने वाली एनजीओज में काम कर चुके केजरीवाल व उनकी पार्टी के नेताओं के लिए 17.5 करोड़ बड़ी बात नहीं थी। चर्चा इस बात के भी है कि एक तरफ जहां आप शासित पंजाब में अरविंद केजरीवाल भारी भरकम सिक्योरिटी व सरकारी सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं, वहीं 2000 करोड़ के बताए जा रहे क्लासरूम घोटाले में एसीबी जहां उनके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर चुकी है, वहीं डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया को भी दूसरा समन जारी हो चुका है। बहरहाल 17.5 करोड़ के इंजेक्शन की मॉडिफाइड स्टोरी केजरीवाल के बिना चुनाव राज्यसभा में एंट्री का रास्ता कुछ लोग बता रहे हैं, हालांकि अब तक आम आदमी पार्टी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उद्योगपति संजीव अरोड़ा के रिजाइन के बाद इस सीट से किसे चुना जाएगा। मैं पहला कभी इलेक्शन लड़िया नहीं सी, पर जदों इन्हां दा हुक्म होया मैं क्या जो लिखिया हुंदा, क्योंकि सानू पता एक बड़ा अनफॉर्चूनेट इंसीडेंट च साडा गोगी भरा चला गया और मैनू ये मौका दिता, मैं इन्हां दा शुक्रगुजार हाँ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ करना की है। तुसी सारे भली भांति जानते हो, पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। वो हुण जदों कहंदे ने हार गए, कहंदे मैं किहड़ा कल्ला हार गया, तू भी तो हार गया, ऐ कही जांदे एक दूजे नूं। मजीठिया भी हार गया, मजीठिया कही जांदा सिद्धू भी हार गया, मैं की करा हुण। वो कहंदा मलूका किहड़ा जित गया, वो कहंदा भट्ठल जित गई, ऐ कही जांदे हुण एक दूजे नूं कि आशु तुम्हारा काम नहीं करा सकता क्योंकि सरकार भगवंत मान की है। फंड अगर देने हैं तो भगवंत मान फंड देंगे। पावर सारी आम आदमी पार्टी की है। आशु के पास ना फंड है ना आशु के पास पावर है।